ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਸੇਤੀਆ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਸੇਤੀਆ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਸੇਤੀਆ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸੇਤੀਆ, ਨੀਲਮ ਸੇਤੀਆ, राजीव सेतिया, सुषमा सेतिया, पिंकी सलूजा, नरेंद्र सलूजा, मंजू आहूजा, मनोज आहूजा, निशांत आहूजा, साक्षी आहूजा, आकृति, अपार शक्ति खुराना, सुकर्ण सेतिया, श्वेता सेतिया, अंकित सेतिया, ईशा सेतिया, संकेश सेतिया, रिचा सेतिया, सुनैना तोमर, मुकेश तोमर, रिश्ता खेतान, अनुपम खेतान ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿਨਮੈ ਮਿਸ਼ਨ ਆਸ਼ਰਮ ਈ ਬਲਾਕ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। Hare Rama
जिंदगी रखेले मुझे जरा दीवार जदों मुख जाना ते जब लगदे जिवें मुख बाती जब लगदे जिवें मुख बाती सब सूझे सब तोहे तू राम नाम जप सोए तू राम नाम जप सोए रे मोरे काके मात पिता कहूँ काको काके मात पिता कहूँ काको काते कांता करते पुत्रा संसारयम तीव विचित्रा गतवति वायु देहा पाय भाया बिच्छति तस्मिन् काय काके मात पिता कहूँ काको काकी मात पिता कहूँ काको कवन पुरख की तू राम नाम जप सोए तू राम नाम जप सोए रे मोरे
सुनो रे संतो पैसा के तू राम नाम जप सोए तू राम नाम जप सोए देवो रे तोय करी न रखे कोय तू राम नाम जप सोए तू राम नाम जप सोए तू राम नाम जप सोए एक दिन बंदिया है उठ चलना 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 भरत के होना नहीं ओ बंदिया भरत के होना नहीं मानस जन्म अमोलक बंदिया मानस जन्म अमोलक बंदिया परत के होना नहीं ओ बंदिया परत के होना नहीं ना कर मेरी बंदिया ना कर मेरी बंदिया दुनिया मिट्टी दी तेरी ओ बंदिया दुनिया मिटी दी तेरी ओ बंदिया तेरे मित्रा साथ नहीं देना तेरे मित्रा साथ नहीं देना किसे कम आना नहीं ओ बंदिया किसे कम आना नहीं मानस जन्म अमोलक बंदिया मानस जन्म अमोलक बंदिया परत के होना नहीं ओ बंदिया परत के होना नहीं
ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਓ ਬੰਦਿਆ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਬੰਦਿਆ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਬੰਦਿਆ ਪਰਤ ਕਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਓ ਬੰਦਿਆ ਪਰਤ ਕਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਸੁਪਨਾ 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 ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਓ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਓ ਰੱਖਣਾ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਸੀ ਸਭ ਪਰਾਇਆ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਸੀ ਸਭ ਪਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਓ ਬੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਿਆ ਹੈ ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਿਆ ਹੈ ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਓ ਬੰਦਿਆ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਬੰਦਿਆ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਬੰਦਿਆ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਓ ਬੰਦਿਆ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਓ ਬੰਦਿਆ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ माली कहे कुमार से तू क्या रोते मोए एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो मैं रो दूंगी तो आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर माली कहे कुमार से तू क्या रूठे मोहे एक दिन ऐसा
सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को माटी करे कुमार से, तू क्या रोंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रो दूंगी तो, मैं रो दूंगी तो, मैं रो दूंगी तो, मैं रो दूंगी तो। मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके। दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके। झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। मुश्किलें पड़े जो हम पर, इतना कर्म कर।
ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੋਸਤ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਭਿੰਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੋਤ ਜਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 30-35 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, 40 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਈ। ਅੱਜ ਉਹ 1400 ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ PMO 'ਚ ਬॉय ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਬॉय ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, 12-12, 13-13, 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਲਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੋਚ ਬॉय ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਰਜੀਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬॉय ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਵੇਤ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬॉय ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बॉय ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। बाकी मैं अविनाश का बहुत धन्यवाद। ये उदार थे श्री चमला सेठिया जी के पुत्र श्री विजय सेठिया जी के, और राजीव जी शांत बैठे हैं, उनके भी विचार ऐसे ही हैं। और उनकी पुत्री मंजू ऊर्जा जी 2 शब्द कहें। हम क्यों उदास हों? भगवान ऐसी जिंदगी और लंबी उम्र सबको दे। He lived life king size. He lived with dignity, never expecting but always giving others. उन्होंने जो चाहा मेहनत की और अचीव किया। उनकी लाइफ भी इंस्पिरेशनल स्टोरी से बहुत सी हमें वो सुनाते रहते थे और हमें हमेशा गाइड करते रहते थे। He has instilled his beliefs in us and we are lucky and proud to be his children. Though he is not physically present amongst us, but his blessings will always be there with us. He will always live in our hearts. हम क्यों उदास हों? We will keep celebrating his life. हम क्यों उदास हों? जो उन्होंने चीज़ां शुरू की कि 1400-1500 वो एक मैसेज दे के गए विपन को कि 20-25 इंक्रीज करी जाओ। तो यह जड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है एवरी 7th of the month आटा तो होर हेल्प देने का, वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा। एक चीज़ को मैसेज चल जाएगा। दूसरा, कुछ स्कूल्स की मदद कर रहे थे उस एरिए बॉय किते बेंच बनवाने, किते पक्के लवाने, किते बच्चों की एजुकेशन दी चीज़ां देनियां, वो जिहड़े लोगों को मिल रहा सी वो भी कंटिन्यू रहेगा। तो 3-4 साल तो असी गुरु नानक देव हॉस्पिटल का एमरजेंसी वार्ड में मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं जिन्नी उन्होंने जरूरत होती है टाइम टू टाइम।
वो भी कंटिन्यू रहेगा। और भी कोई चीज़ अच्छी आएगी इस शहर में या दूसरे शहरों में, करनाल है या गुड़गांव है, या एक गौशाला ड्रॉप की हुई अमृतसर के राम तीरथ दे मंदिर च, वो सब चीज़ां चलदियां रहनियां, कोई नहीं रुकेगा। और ये जो उन्होंने सानू आशीर्वाद दिता है, जो उन्होंने आज्ञा दी थी, वो सारी उम्र चल जब तक सारा पसंद। विजय से मेरा संपर्क हुआ था 77 में, और विजय से क्या संपर्क हुआ, गाड़ी से संपर्क हो गया। विजय तो चले गए बाहर गाड़ी से, हमारा काफ़ी मेल जोल होता रहा। हम सत्संग करते थे, जब भी मैं मिलता था तो 1 घंटा कम से कम मेरे को पास होता कि आप और बात करो और बात करो। तो मैंने जो उनसे पाया, सीखा, इस परिवार से सीखा। आप सब मेरे से सहमत होंगे, सभी के माता पिता होते हैं, कोई माता पिता के बगैर इस जगत में नहीं आता है। मगर ये एक सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को एक उपलब्धि है, ये एक विशेष उसके पास उपलब्धि है कि उसको पता है कि ये मेरे माता पिता, किसी और प्राणी को नहीं पता। गाय को हम पूजते हैं, गाय को नहीं पता ये मेरे माता पिता है, सिर्फ इंसान को पता है। और मैं हमेशा कहता हूँ, स्कूल में बच्चों को भी कहता हूँ, जिनके माता पिता हैं वो अपने माता पिता की ऐसी सेवा करें कि जो वहाँ से आपको वरदान मिलता है, जो आपसे उनके आशीर्वाद मिलता है, उसका कोई मुकाबला नहीं। और मैंने देखा, हमने सब ने देखा, आप सब ने देखा, जिस ढंग से इन दोनों भाइयों ने, बहनों ने, वो अमृतसर से नहीं गए। दोनों भाई कहते थे हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, प्रेम है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, मगर वो अमृतसर से नहीं गए। और इसको गहराई से देखो, इसका बहुत बड़ा एक कारण है। उसका कारण है कि श्री चमनलाल सेठिया जी ने अपने जीवन में ये बात समझ ली थी कि ये मनुष्य का जीवन है, ना कि एक इंडस्ट्रिस्ट का जीवन है, ना एक पॉलिटिशियन का जीवन है, ना एक इंजीनियर या कोई भी हम बने हुए हैं, एक मनुष्य का जीवन है। और मनुष्य मात्र की डेफिनेशन क्या है? मैं कई बार बात करता था ना, तो कहते थे और बता दो। मैं उनको एक बार सुनाया, मैं क्या, स्वामी शरणानंद जी क्या बोलते हैं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन है किसी का दिया, जो भी अपने पास है वो धन है किसी का दिया। देने वाले ने दिया, दिया कुछ ऐसी शान से, मेरा है ये लेने वाला क्या का अभिमान से। मैं और मेरा कहने वाला मन भी है किसी का दिया, कब बिछुड़ जाए ये राज कोई कह सकता नहीं, जिंदगानी का ये वजूद है किसी का दिया, ये किसी का दिया है। तो मेरे को कहते थे ये किसी का दिया है, उस भगवान ने दिया है, और हमारा फर्ज बनता है कि उस भगवान के बंदों की सेवा करें। उन्होंने, उनका ये मिशन था। देखो, हर आदमी अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, आराम से जिंदगी जीना चाहता है, उन बच्चों के साथ रहना चाहता है जो बच्चे उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं। तब भी उन्होंने एक जिंदगी में मिशन बनाया कि मैं इन औरतों को, इन गरीबों को जिनकी मैंने सेवा आरंभ की है, छोड़ के नहीं जाना। और मिशन वो होता है जो अपनी जिंदगी की बाजी दे के भी इसको पाला जाता है, और उन्होंने उस मिशन को पाला। और बच्चों ने भी ऐसी सेवा की है, सारे शहर के लिए एक नमूना है कि माता पिता की ऐसी सेवा की जा सकती है। और ये एक हमारे पास ग्लोबल फैमिली है। और उनका आप दृढ़ निश्चय देखो, कैसे अकेले यहाँ पर रहे हैं, और उनकी स्ट्रेंथ क्या थी? वो मिशन स्ट्रेंथ थी उनकी। और जब आप भगवान के बंदों की सेवा करते हो, शक्ति कहाँ से आती? मैंने अभी बोला, किसी ने दिया है। वो जो शक्ति है ना, वो शक्ति सिर्फ उसकी कृपा से आएगी, और उन्होंने वो कृपा प्राप्त की थी। अभी मेरी बहन ने बोला, हम क्यों अफसोस मनाएं,
क्यों फेस्ट मनाए? वो पता है उनकी लास्ट वर्ड्स क्या है, नीचे भाव क्या थे? द गोल इज अचीव एंड द बॉडी इज क्वाइट। डरना किस चीज, जाना क्यों, मरने से क्यों डरना? द गोल इज अचीव। वो कहते मैंने जो जिंदगी में करना था मैंने रास्ता बना लिया, अपना रास्ता बना लिया। और उनको अब मैं बताऊँ, हम कहते हैं प्रार्थना करेंगे भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। हमारी प्रार्थना की उनको आवश्यकता नहीं है जी, वो अपनी स्थान बना चुके हैं। हमें जरूरत है उनकी जिंदगी से प्रेरणा लेने, और प्रेरणा लेके हम भी स्थान बनाने की कोशिश करें। और उनकी जिंदगी एक ऐसी इंस्पिरेशनल लाइफ रही है, जिन लोगों ने उनको नज़दीक से देखा है उन्होंने उनसे बहुत कुछ पाया है। जो मैंने अभी बोला, जो उनका दृढ़ निश्चय था टुवर्ड्स अ मिशन, टुवर्ड्स अ गोल, वो कभी भी वहाँ से कंपित रहे। और मैं इस परिवार को आज मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये उस व्यक्तित्व के संतान हैं, बच्चे हैं जिन्होंने एक जीवन जी के दिखाया है। A man should live life like this and he has lived it। तो आप मुबारक के पात्र हैं। और वाकई मेरी बहन ने भी कहा अफसोस क्या करना है, और नहीं किया है, अपनी जिंदगी जी के गए हैं, अपना मिशन पूरा कर दिया है। अभी इस परिवार ने मेरे को बेटा बताया है कि ये सेठिया परिवार जो अमृतसर में भवन आश्रय बना रहा है, शायद अमृतसर की जनता को पता नहीं है, हमने कोई अनाउंस नहीं किया है। यहाँ पर एक होम फॉर सीनियर सिटीजन बन रहा है, एक होम फॉर अबंडेंट गर्ल्स, जहाँ पर लड़कियाँ लोग को बुढ़े में छोड़ जाते हैं या कोई मेले में छोड़ जाता है, कोई स्टेशन पे छोड़ जाता है, उन बच्चियों को यहाँ पर रखा जाएगा, पाला जाएगा। अभी तक अमृतसर में कोई ऐसी जगह नहीं है। अमृतसर से रेड क्रॉस जहाँ से लेके फिर जलंधर या लुधियाना लेके वहाँ पर हमने 100 ऐसी बेटियों का रहने का पालना है, और बेटियाँ समझ के पालना है। और साथ में मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए यहाँ पर कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं है। यहाँ पर एक उसी बिल्डिंग में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बन रहा है। एक अनुपम बिल्डिंग है, अनुपम तोहफा है अमृतसर का, सारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। उस प्रोजेक्ट के लिए, और इस पर मैं अपना बावज में 16 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं, अभी खर्चा हो रहा है। और इसके लिए सेठिया परिवार ने 1 लाख रुपये डोनेशन देने का ऐलान किया। मैं इनका आभारी हूँ। 2.5 लाख तो मैं आभारी हूँ। दुर्गाना मंदिर को 21,000 रुपीज़, चेन्नई मिशन को 21,000 रुपीज़, अंध विद्यालय को 11,000 रुपीज़, प्रणामी मंदिर करनाल 10,000 रुपीज़, इटली साहब गुरुद्वारा 1 लाख रुपया, और पिपली साहब गुरुद्वारा जहाँ पर ये जन्मे पले हैं, जिस इलाके में रहे हैं, जहाँ पर हमारी मुलाकात होती रही है, वहाँ पर 21,000 रुपया ये डोनेट कर रहे हैं। मेरी फिर सारे भरावां भैनों को एक गुजारिश है, प्लीज़ खाना खा के जान, लंगर तैयार है, प्लीज़ खाना तो खा के जान। सारे सेठिया परिवार को एक छोटा सा एक खाने का प्रोग्राम रखा। थैंक यू वेरी मच।